नमस्ते मित्रों, कैसे हो? राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। ये राजनीतिक शब्द बार-बार हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इनका अर्थ समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस संबंध में लेते हैं संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान क्या है? कब लागू हुआ? इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूची है क्योंकि 4 अनुसूचियां इसमें बढ़ चुकी है। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की नींव क्या है, इसके संबंध में हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की नींव कहा था। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इस समिति में 7 सदस्य थे। हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत देश पर इसको लागू कर दिया गया। इसके लिए 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। मित्रों, संविधान में अब तक काफी संशोधन हो चुके हैं और आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कुछ शब्द शामिल किए गए थे जिनमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हैं। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में गणतंत्र प्रणाली का स्रोत फ्रांस का संविधान है, यानी कि फ्रांस के संविधान से गणतंत्र प्रणाली हमने हासिल की है। संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से और मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से प्राप्त किए हैं। जबकि कानून द्वारा स्थापित शब्दावली जापान से तथा प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किए हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रक्रिया कनाडा से प्राप्त हुई। मौलिक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट तथा उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ये संविधान लिखित और लोक निर्मित है। यह संविधानों का समावेश है। नम्य और अनम्य दोनों का मिश्रण है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। एकात्मक और संघात्मक शासन का मिश्रण इसमें मौजूद है। मौलिक अधिकारों की न्याय प्रकृति का है। संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली पर आधारित है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रावधान इसमें किया गया है। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में गठित हुआ। पूर्व में मुंबई राज्य था, जिससे 2 राज्यों का गठन हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात। ये 1 मई 1960 को हुए। भारत के पहले संविधान संशोधन में गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग बनाया गया था। पंजाबी और हिंदी भाषा के कारण पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिला। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था,
जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा अपने लिए अलग से संविधान बनाया गया। 26 जनवरी 1957 से ये प्रभावी हुआ। हालांकि अब इस धारा 370 को हटाकर भारतीय राज्य में इसको शामिल कर दिया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष होता है तथा राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष हर साल बदलते रहते हैं। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जब किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ तो वो भारत का नागरिक जन्म से कहलाता है। लेकिन राजनयिकों और शत्रु विदेशियों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं होंगे। अब माँ बाप में से कोई भारत का नागरिक हो तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक कहलाएगा। किसी विदेशी को भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है यदि वो किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारत द्वारा देशीयकरण प्रतिबंधित हो, उसके द्वारा अपने देश की नागरिकता से त्याग पत्र दे दिया गया हो, या आवेदन से पहले 1 वर्ष तक भारत में निवास किया हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो, अथवा इस 1 वर्ष से पूर्व 7 वर्ष में से 4 वर्ष तक भारत में नौकरी की हो या भारत में निवास किया हो। अब इसके स्थान पर 4 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की प्रावधान है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भी नागरिकता का अधिकार दिया गया है। लेकिन इन परिस्थितियों में नागरिकता का अंत भी होता है। इसमें है 1 नागरिकता का त्याग करने पर, नंबर 2 अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, या नंबर 3 सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। इन तीनों परिस्थितियों में नागरिकता का अंत हो जाता है। मौलिक अधिकार। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है मौलिक अधिकार को। दूसरा, मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया था श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान निर्माण के समय 7 मौलिक अधिकारों में बाद में संपत्ति के अधिकारों को 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। मूल अधिकार निम्न प्रकार थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन है, जिसमें यह दिया गया है कि भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समस्त अधिकार प्राप्त हैं। ये समान रूप से प्राप्त हैं, यानी सभी नागरिकों पर एक समान कानून का प्रावधान होगा। दूसरा, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तीसरा, भारत में सभी को किसी भी पद पर नियुक्ति का समान अधिकार प्राप्त होगा। अस्पृश्यता का अंत होगा तथा भारत का नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकेगा। अनुच्छेद 19 से 22 इसमें प्रावधान किया गया है, नागरिकों को विविध प्रकार की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें अधिकारों की हमेशा ये रहती है कि आपके अधिकार दूसरे के लिए उसके अधिकार छीनने का कारण न बन जाए। तो नागरिकों को विविध प्रकार की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें 19 क है अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता। फिर है बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की सुविधा और आजीविका और व्यापार की पूरी तरह से स्वतंत्रता। तो मित्रों, ये थे कुछ ऐसे शब्द जिस पर थोड़ा सा विश्लेषण किया गया है। शेष भाग के लिए दूसरा वीडियो भी देखें। लगातार ऐसे वीडियो चलते रहेंगे जिससे राजनीति शास्त्र से संबंधित आपके प्रश्न हल करने में सुविधा मिलेगी। नमस्ते।